हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है वो आईएएस से रिलेटेड है, आईएएस पोस्ट से रिलेटेड है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या किस चीज़ की नीड होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एज लिमिट क्या होगी, कितने टायर में होता है, तो यानी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट आईएएस पोस्ट। ओके, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो बच्चे आईएएस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेली यूजेस में, डेली में क्या हो रहा है, क्या करंट अफेयर चल रही हैं, क्या जनरल नॉलेज है, इस पर वो बिल्कुल अपना जो है दिमाग जो है वो लगाए रखे कि भी अगर वो डे बाय डे जो है इंफॉर्मेशन गैदर करता रहेगा तो उसके लिए इसको आईएएस की जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बच्चों के अंदर जज्बा होता है कुछ करने का, कुछ ठान लेते हैं मन में, तो वो नेचुरली ही कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो आज इस पोस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, फर्स्ट है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जो हम करने जा रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि भी वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, कहाँ कौन उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, फॉर दिस पोस्ट एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जो है इसको कंडक्ट करता है एग्ज़ाम इन द फॉर्म ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, सो दैट कि वो सेलेक्ट कर सके कैंडिडेट्स को। ये क्या है कि 24 गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जिसमें से आईएएस भी एक जो है प्रेस्टिजियस जो है सर्विस है। दूसरी सर्विसेज लाइक आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, आईपी, एनटीएफ, ऑल दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ दिस एग्ज़ाम्स। ठीक है, बट आज मैं आपको सिर्फ आईएएस के बारे में बताना चाहूँगी कि भी इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। ओके फाइन। फिर उसके बाद है क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है। ठीक है, दूसरा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आप बीए की डिग्री लो, चाहे आप बीकॉम करो, या आप बीएससी करो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल से। ठीक है, बट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं और एग्ज़ाम इसको देना चाहते हैं आईएएस का एग्ज़ाम, तो वो बच्चे भी जो है एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, बट उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि दे आर वेटिंग फॉर देयर रिज़ल्ट। ओके, और कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट वो भी इसको भर सकता है आईएएस के एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, उनके लिए भी उनको सर्टिफिकेट देना होगा। मतलब कहने का ये है कि आपके पास मिनिमम जो है बैचलर डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आती है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट क्या होती है? मिनिमम होगी आपकी 21 ईयर। 21 ईयर से अगर आप छोटे हो तो भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और मैक्सिमम 32 ईयर, अगर आप 33 ईयर्स के हो तो भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपकी एज जो है 21 से लेके 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और जो ये 32 ईयर है ये आपकी 1 अगस्त तक जो है कैलकुलेट की जाती है। ओके, इसके अंदर जो रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी और एसटी वाले कास्ट को। 3 साल का जो आपको रिलैक्सेशन देते हैं वो ओबीसी कैटेगरी को मिलता है। 3 ईयर का डिफेंस सर्विस पर्सन्स को मिलता है। 5 साल का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता है एक्स सर्विसमैन है कोई, ठीक है, या कमीशन्ड ऑफिसर है वो, उनको क्या है, या फिर मिलिट्री सर्विस से जो रिलेटेड है उनको। और 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को। ठीक है, तो ये जो है एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। जो जनरल कैटेगरी के हैं वो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर है, और बाकी जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए ये डिफरेंट जो है एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद आता है कि आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हो।
ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होता है, अगर आपसे वो क्लियर नहीं हुआ तो आपका चांस जो है वो चला गया, आप दोबारा नहीं दे सकते। तो इसके लिए भी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है वो सिंस 1984 से इन्होंने क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है वो गिवन है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो कम से कम 6 अटैम्प्ट दे सकता है अप टू 32 ईयर्स तक। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो उनकी लिमिट नहीं है, बट वो 37 ईयर्स तक ही एग्ज़ाम्स को कितनी भी बार वो चाहे वो दे सकते हैं। ओबीसी क्लास के जो है कैंडिडेट वो 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं अप टू 35 ईयर्स तक। फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के है अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो वो 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, और जो ओबीसी है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड जो अटैम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट है डिफरेंट कैटेगरी के लिए। फिर हम चलते हैं नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा, आपको कब पता चलेगा कि आईएएस के एग्ज़ाम जो है वो अब कंडक्ट होंगे। इसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फरवरी मंथ के अंदर। तो आपको फरवरी में बिल्कुल एक्टिव रहना होगा कि आपको ये जानने के लिए कि कब इसका फॉर्म जो है वो रिलीज़ होने वाला है। नोटिफिकेशन आ जाता है फरवरी के अंदर, और ये जो कंडक्ट करता है ये यूपीएससी, इस साइट पे जाके आप जो है फुल इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो। कंडक्शन कितने टायर में होता है, ये 3 टायर्स के अंदर होता है। फर्स्ट होता है प्रीलिमिनरी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेन, देन आता है आपका इंटरव्यू। सबसे पहले बच्चों आपको प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम जो है ये क्लियर करना होगा। अगर आपको मेंस में जाना है तो पहले ये फर्स्ट स्टेप जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मेन आएगा। फिर मेन के बाद अगर आप मेन क्लियर कर लेते हो फिर आपका लास्ट में आएगा इंटरव्यू, पर जिसमें क्या होता है पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो बच्चों का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो यूपीएससी जो है वो सीएससी इज़ कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस के अंदर होता है, जिसमें स्टेज 1 में क्या आ जाएगा, आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आ जाएगा, जो होगा कंडक्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 2 में आपकी आएगा मेंस में आपकी आ जाएगा रिटन, ठीक है। अगर आप रिटन क्लियर करोगे तो ही आप क्या है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ओके, अब ये जो है और उस जो इंटरव्यू में होगा वो उसमें आपके होगा पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए मेन मोटो क्या है कि आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है आपका ये वाला एग्ज़ाम जो है इसको क्वालिफाई करना। ये क्वालिफाई करोगे तो ही आप मेंस के बाद के पास जाओगे। ओके, इसके अंदर क्या है कि 2 पेपर होते हैं आपके लिए, ठीक है, और दोनों के जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 200 मार्क्स ईच पेपर, यानी टोटल हो गया आपका 400 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से आपको 2 आवर ईच दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग 2 आवर्स आपको देंगे, बट 20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। इसमें आपके अगर सपोज करो आपका मार्क्स 2-3 गलत है तो आपका 1/3 0.33 जो है वो एज अ पेनल्टी आपके काट लिए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इसमें आपके हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। ये एग्ज़ाम जो है दोनों लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट किया जाता है। फाइन। फिर उसके बाद जो अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 जो प्रीलिमिनरी जो होगा उसके अंदर 2 पेपर आते हैं, राइट। उसमें 200 मार्क्स के जो है आपको कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखो फर्स्ट पेपर में आपके GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। सेकंड पेपर जो होगा आपका वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो भी 200 मार्क्स का, यानी 2 पेपर होंगे आपके 400 मार्क्स के। अगर आप इन दोनों पेपर को क्लियर कर लोगे तो क्या है कि आप मेन में आगे जा पाओगे। फिर मेंस का सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ जनरल आपको बातें बताई है। मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चे IAS बनना चाहते हैं वो ज़रूर इसके लिए ट्राई करें और वो पक्का ही ज़रूर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो।